नमस्कार। हम लोग है भारतीय मानव अधिकार एसोसिएशन की तरफ से। आज हम लोग आए हुए हैं, आपसे मिलिएगा। आप है एडवोकेट पंकज गुप्ता। नमस्कार। और मैं हूँ ज्योति मुखिया। हम लोग कर्शन ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन से है। और विशेषतर हम लोग क्या देख रहे हैं कि गांव घर में या तो कहीं भी जाइएगा कि बहुत सारा घटनाएं घटते हैं, लेकिन लोगों को पता नहीं है कि ये घटना घटने के बाद कहाँ जाना है। जैसे चोरी हो जाता है, लेकिन चोरी होने के बाद कानूनी प्रक्रिया क्या होता है, उसके बाद क्या करना चाहिए, लोगों को इतना आइडिया नहीं होता है। नहीं होता। तो इसलिए आज हम थोड़ी बहुत छोटी से समय में एक छोटा सा मुद्दे के ऊपर बात करेंगे। जैसे घटना घटे, हमें क्या करना है, जीडी करना है या एफआईआर करना है। और जीडी क्या होता है और एफआईआर क्या होता है, थोड़ा जानकारी लेंगे पंकज जी से। तो पंकज जी बताइएगा। हाँ, तो आपने कहा जीडी और एफआईआर है ना। तो जीडी होता है सेक्शन ये धारा 44 के पुलिस एक्ट के अनुसार होता है। जनरल डायरी में क्या होता है कि अगर हमारा कोई चीज़ खो जाए या अगर हमारा कोई सिंपल सा ही घटना हो जाए या आपने मेरे को गाली गलौज किया है या कोई सिंपल सा ही कुछ धमकी हो गई है, तो हम लोग इसमें जाके थाने में जाके एक जीडी कर सकते हैं। और जीडी में ये होता है कि जो पुलिस होती है वो आगे कानूनी कार्यवाही नहीं करती है। तो जीडी रहता है कि सिंपल भाषा में बोलेंगे तो एक कंप्लेंट जैसा है। कंप्लेंट जैसा है। किसी ने मुझे धमकी दे दिया तो मुझे डर लगा कि ये अब आदमी बाद में मुझे कुछ भी कर सकता है, तो मैं जाके पुलिस को जीडी कर दूंगा, है ना। तो जीडी में वो क्या करते हैं, वो रिकॉर्ड करते हैं कि आप जो कंप्लेंट करने जो जाता है उनका नाम और जो आरोपी है उनका नाम और अगर कुछ बाकी डिटेल्स वगैरह डेट वेट करना सब बस रिकॉर्डिंग के लिए होता है। उनका दिनचर्या में जो होते हैं वो रिकॉर्ड करते हैं। ओके, तो एक रहा जीडी। जीडी है एक साधारण घटना को एक कंप्लेन लॉन्च करना, और दूसरा रहता है कि एफआईआर होता है जो प्राथमिक सूचना रिपोर्ट बोलते हैं। जो उसका जैसे हमने सीआरपीसी में तो उसको कोई डेफिनेशन नहीं है, अभी तो बीएनएसएस है। तो उसमें लेकिन 154 धारा जो पहले सीआरपीसी में था अभी 173 में बीएनएसएस के अंतर्गत होता है। उसमें फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट किया जाता है। उसमें हम लोग को उसमें 3 महत्वपूर्ण तत्व होते हैं इसके एफआईआर के। पहला जो होता है वो है कि ये एक कॉग्निजेबल ऑफेंस होना चाहिए। नंबर 1 कॉग्निजेबल ऑफेंस, जो हिंदी में संज्ञेय अपराध बोलते हैं। संगीन अपराध जो होते हैं। और दूसरा होता है ये आपको या तो थाने में जाके मौखिक या लिखित रूप में दिया जाए। अच्छा, घटना होना चाहिए संगीन थोड़ा संगीन बता देंगे कि संगीन जैसे हत्या, बलात्कार, हाँ जैसे पोक्सो का है या और जोर से मारपीट हो गई है ना। अच्छा, चोरी, हाँ वो सब संज्ञेय। किसी का मानहानि वो भी होता है। हाँ, वो भी संज्ञेय डिफेमेशन जो बोलते हैं, वो भी, हाँ उसमें भी फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट देते हैं, है ना। तो उसमें मानहानि में भी थोड़ा सा ये है कि एफआईआर कर सकते हैं, एक कंप्लेंट केस भी होता है उसमें। तो चलो वो खैर वो बाद में उसको डिस्कस करेंगे। तो मेन तो अभी हमारा जीडी या एफआईआर का बात हो रहा है ना। तो एफआईआर तो मैंने बताया कि 3 तत्व होते हैं। एक तो कॉग्निजेबल उसको पता है किया, दूसरे में एक मौखिक या लिखित रूप में हमको थाने में जाके कंप्लेंट देना पड़ेगा। अच्छा। और तीसरा होता है कि वो उसका सिग्नेचर जो कंप्लेनेंट होता है, मुखबिर जो बोलते हैं, अच्छा, उसका हस्ताक्षर होना बहुत जरूरी है। तो एफआईआर करते वक्त 3 चीजों का ध्यान रखना चाहिए। एक घटना कॉग्निजेबल होना चाहिए और दूसरा एक लिखित या मौखिक रूप में होना चाहिए। जो उसमें मौखिक या लिखित रूप में जो होना चाहिए उसमें सब डिटेल्स होना चाहिए उसमें कि घटना कब हुई, किस तारीख को हुई, कितने बजे हुई, किसके सामने हुई, है ना, आपके साथ क्या हुआ, पूरे डिटेल्स में वो आपको लिखना पड़ेगा। और सिग्नेचर जो कंप्लेनेंट है वो उसी का होना चाहिए। और अगर आप सपोज पढ़े लिखे नहीं है, आपको लिखना नहीं आता, हाँ नहीं मीन्स वो लिखना भी नहीं आता, तो आप अपने रिश्तेदार या किसी जानने वाले अपने दोस्त से जिसको स्क्राइब बोलते हैं उससे लिखवा सकते हो, है ना, लिखवा सकते हो। लेकिन आपको सिग्नेचर आपको करना जरूरी है जो कंप्लेंट जो कंप्लेंट कर रहा है। अच्छा, अब ये तो हुआ एक प्रोसेस हुआ जी। लेकिन कभी कभार ऐसा हो जाता है कि थाने में जाते हैं घटना को लेके कि एफआईआर दर्ज करना है, तो लेकिन कभी कभार हो ही जाता है कि वो एक्सेप्टेबल नहीं होता है। उस समय क्या कर सकते हैं? एक्सेप्टेबल नहीं मीन्स वो कभी थाने वाले एक्सेप्ट नहीं करते हैं, है ना। तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं कि जो आपके स्थानीय जो एसपी होते हैं, अच्छा, उस वहाँ पे आप कंप्लेंट कर सकते हैं। वही 173 धारा के अनुसार सब सेक्शन 4 है या 3 है। तो उसमें क्या कहते हैं, आप एसपी को चिट्ठी लिख सकते हैं, एक कागज लिख सकते हैं, उसमें ये बोल के कि आपका ऐसा ऐसा जुर्म हुआ है तो आपका थाने में
कंप्लेंट एक्सेप्ट नहीं किया, अच्छा तो वो जो एसपी स्थानीय एसपी होते हैं वो भी, लेकिन वो पहले ये देखेंगे कि सेटिस्फाई करेंगे अपने आप को कि वो कॉग्निजेबल ऑफेंस है कि नहीं, ओके तो वो स्थापित करना बहुत जरूरी है। ओके कॉग्निजेबल ऑफेंस है वो अगर संतुष्ट हो गए तो फिर वो या तो खुद उसकी जांच पड़ताल करेंगे या किसी अपने सबऑर्डिनेट या किसी और ऑफिसर को, पुलिस अफसर को बोल के उसकी जांच पड़ताल करेंगे, ओके है ना। और अगर एक ऑप्शन तो वो बता दिया एसपी साहब वाला, दूसरा ऑप्शन है कि आप एक लिखित रूप में आप कोर्ट में, न्यायालय में भी आप एक कंप्लेंट दे सकते हैं ओके, हाँ। जी, कंप्लेंट दे सकते हैं। तो वहाँ पे भी वो जज साहब अपने आप को सेटिस्फाई करेंगे कि ये कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है। अगर वो सेटिस्फाई होते हैं तो फिर वहाँ के स्थानीय जो पुलिस अधीक्षक हैं उनको वो फिर डायरेक्शन देंगे कि आप इस एफआईआर को रिकॉर्ड करें। अच्छा, सुना है, पता नहीं, एक जीरो एफआईआर भी होता है? जी जी जी, जीरो एफआईआर होता है। जीरो एफआईआर इस केस में होता है कि सपोज एक हस्बैंड वाइफ का लड़ाई हो गया है ना, सपोज हस्बैंड वाइफ सिलीगुड़ी में है ना, तो अब वाइफ तो अब हस्बैंड ने पीट दिया वाइफ का, वाइफ डर के मारे कर्शंग में आ गई, है ना। अब वो कर्शंग में आके तब उसको तो थोड़ा डर भी लगता है, वो होता है कि वो सिलीगुड़ी में ना जाए, है ना। तो उस केस में या बाकी केसेस में भी ये कर सकते हैं कि मैं कर्शंग में ही, घटना तो सिलीगुड़ी में हुई थी, लेकिन मैं कर्शंग में आके कर्शंग के थाने में एफआईआर कर सकता हूँ। उस केस में उसको जीरो एफआईआर बोलते हैं। तो कर्शंग में वो नंबर नहीं दिया जाता, उसको जीरो एफआईआर बोलते हैं। तो वो सब रिकॉर्ड करके फिर वो कंप्लेंट को या एफआईआर को वो फिर जो संबंधित थाना होता है वहाँ पे वो भेज देते हैं उसको। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी। हम लोग ऐसा ही छोटी छोटी टेक्निकल बातें हैं, वो उन ये सब बातें को साधारण जनता किस तरह से समझ सके, वो कोशिश रहता है। ये एक हमारा एक क्या है कि प्रयास है कि लोग, कॉमन लोगों के बीच पहुंच के हम जो कानूनी कार्रवाई होती है वो आपको, जो प्रोसेस होता है उसको आपको समक्ष हम आपको ज्ञान दें इसका। क्योंकि सबसे बड़ा मुश्किल बात मेरी एक्सपीरियंस से क्या है कि लोगों को प्रोसेस मालूम नहीं कि क्या करना चाहिए। जीडी मैंने अगर डॉक्यूमेंट हो गया तो क्या करना है, मेरे साथ कुछ घटना हो गया तो क्या करना है, कहाँ जाना है, वहाँ जाके क्या करना है, अगर पुलिस ने मेरा एफआईआर नहीं लिया तो मैं क्या करूँ। मोस्टली लोग क्या होते हैं कि वापस आ जाते हैं, है ना, क्या पुलिस ने नहीं लिया, तो वो आगे का प्रोसेस है एसपी या न्यायालय में जाके आप ये कर सकते हैं। तो हम लोग, हमारा वही प्रयास यही है कि आप लोगों को थोड़ा एजुकेट करें इन सब बातों में, और अगली बार भी हम लोग फिर दूसरे मुद्दों से या तो दूसरा टेक्निकल बातें लेके आपके साथ आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।